भाई यहाँ तो समस्या बच्चे यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाते हैं, ना तो स्कूल है ना कोई बड़ा हॉस्पिटल है। भैया जो गोद लिया था ना, ये सिर्फ पेपरों में गोद लिया हुआ है। हमारा गांव जैसा पहले था उससे भी बदतर हालत में चला गया। 10 साल होने को हो रहे हैं, इस गांव में कुछ नहीं हो रहा है। और जबकि ये गांव जो मनोज तिवारी ने गोद ले रखा है, और जब से 1-2 बार आया भी नहीं 10 साल में। अभी मैं दिल्ली के कादीपुर गाँव में हूँ और यहाँ पर हम इसलिए आए हैं कि सांसद आदर्श ग्राम योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद शुरू की थी, उनका ये लक्ष्य था कि हर सांसद देश का, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, अगर वो एक गांव को गोद लेता है तो उस गांव की जो तस्वीर है वो बदल सकती है। लेकिन जिस गांव में भी हम कादीपुर में मौजूद हैं, मनोज तिवारी ने इस गांव को गोद लिया था, तो हम यहाँ के हालात समझने के लिए आए हैं कि इस गांव में क्या बदला। लेकिन जब हमने इस गांव की स्थिति देखी तो कहीं नाले बह रहे हैं, जो सड़क की स्थिति है वो काफी खराब है, तो कुछ काम यहाँ पर जो है वो दिखता नहीं है कि सांसद ने जब आदर्श ग्राम योजना के तहत इसको गोद लिया तो कुछ आमूलचूल परिवर्तन इस गांव में हुए हैं। यहाँ के जब हम लोगों से हमने बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि सांसद कुछ बार तो यहाँ पर आए हैं, लेकिन उन्होंने कोई ठोस काम यहाँ पर नहीं किया है। यहाँ की जो सड़कें हैं उनके हालात को देख के हम समझ सकते हैं कि इस गांव की स्थिति क्या है। वहीं बारिश के मौसम में जो नालियां हैं वो जो सड़कों पर बहती है और जिससे पानी जमा हो जाता है, तो यहाँ के पानी जमा होने की बहुत बड़ी समस्या है। और जो सड़कें हैं वो भी यहाँ पर ठीक तरीके से नहीं बनी हुई है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत लक्ष्य रखा गया था कि इससे एक अच्छी राजनीति का सूत्रपात होगा, जिसमें सांसदों की अहम भूमिका होगी। लेकिन शुरुआती वर्षों में तो सांसदों ने गांव को गोद लेने में रुचि दिखाई, लेकिन साल दर साल ये आंकड़ा तेजी से कम होता चला गया। 2014 के मुकाबले 2023-24 में गोद लेने की दर में 60% तक की कमी आई है। लेकिन जिन गांवों को सांसदों ने काफ़ी बरसों पहले गोद लिया था वो अभी तक बदहाली में ही पड़े हैं। जहां सड़कें ही नाली बन जाए और उसे पार करना ही जनता की दिनचर्या, तो सत्ता में बैठी सरकार को झांकना चाहिए कि योजनाएं शुरू करना और उसे ज़मीनी हकीकत देना दो अलग अलग बातें होती हैं। क्या बदलाव आए हैं 7-8-9 सालों में यहाँ पर इस गाँव में? हमारे यहाँ पर जो गांव गोद लिया गया था उसके बाद कुछ काम खास हुआ नहीं है। उनके द्वारा शुरुआत में एक वाईफाई व्यवस्था की गई थी गांव में, जो कुछ वर्ष तक चली, फ्री वाईफाई। लेकिन मूलभूत जो हमारे गांव की आवश्यकता थी, हमारे गांव की जो सुविधाएं होनी चाहिए, वो कोई बड़ी सुविधा अभी तक गांव में उपलब्ध नहीं है। हमारे गांव में अभी तक स्वास्थ्य की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। शिक्षा के लिए स्कूल पहले से बने हुए हैं। हमारे यहाँ पर जो गांव में शिविर है वो आज तक नहीं डल पाए हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जब सरकार में आए तो उन्होंने सांसद के नाम पर एक योजना शुरू की जिसका नाम रखा गया सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना के तहत उन्होंने ये लक्ष्य तय किया कि इससे जमहूरियत जो है, यानी कि भारत का लोकतंत्र है, वो मजबूत होगा। 2014 में ही विज्ञान भवन में जब इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया तो सुनिए नरेंद्र मोदी ने उस दौरान क्या कहा था। ये पूरी योजना आजकल हमारी एक सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि हमारा विकास का मॉडल सप्लाई ड्रिवन रहा है। दिल्ली में या लखनऊ में या गांधीनगर में योजना बन गई, फिर वही इंजेक्ट करने का प्रयास होता है। हम इस आदर्श ग्राम के द्वारा सप्लाई ड्रिवन से शिफ्ट करके डिमांड ड्रिवन बनाना चाहते हैं। गांव में अर्ज पैदा हो। आदर्श ग्राम योजना के मूल में सरकारी योजनाएं पहले भी थी, परिवर्तन नहीं आया है। जो कमी थी उसको भरने के लिए ये एक प्रयोग है। योजना का मकसद था कि गांव में बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी और शहरों की तरफ पलायन कम होगा, लेकिन इन लक्ष्यों को पाने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। पूर्वी दिल्ली के 2 गांव कादीपुर और चौहानपट्टी गांव को सांसद मनोज तिवारी ने गोद लिया था, लेकिन दोनों ही जगह लोगों में आक्रोश है कि उनका गांव अभी तक आदर्श नहीं बन पाया है। कोई रोड नहीं, पानी है वो गंदा है, कोई सीवर नहीं, कोई गैस की पाइपलाइन नहीं, जैसा था उससे भी गलत हालत में गया है। कभी मनोज तिवारी जी गांव में आके ये सर्वे नहीं किया भाई आपको क्या दिक्कत है क्या नहीं है, कोई काम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ हमारे गांव में काम।
आपको क्या लगता है और क्या चीजें यहाँ बदलनी चाहिए इस गांव में? देखो, चीजें तो यहाँ एजुकेशन के हिसाब से कुछ है ही नहीं, वो भी होना चाहिए। स्कूल अच्छे होने चाहिए। ये कॉलेज इतने साल से मंजूर हो चुका है, आज तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये भी बनना चाहिए। अब हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे आगे? दिल्ली का गांव है और दिल्ली के सबसे नजदीक गांव है, ये फैसिलिटीज तो कोई है ही नहीं इसमें। और सर, इस गांव के जो कादीपुर गांव है उसका सामाजिक जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बताइए कि किस जाति बहुल के लोग यहाँ अधिक हैं और यहाँ जो लोग हैं यहाँ के वो क्या क्या काम करते हैं? यहाँ पर 3 जातियाँ हैं। जाट जाति है, ब्राह्मण जाति है और झीमर जाति है। तीनों जातियों की आबादी लगभग बराबर कह सकते हैं, थोड़ी बहुत ज़्यादा कम होगी। जाटों की आबादी इसमें कम है। जो जाट हैं वो कुछ बाहर जाके ज़्यादा रहने लगे हैं, दिल्ली में, दूसरी जगह पे, तो उनकी आबादी उनके मुकाबले, ब्राह्मणों के और झिमरों के मुकाबले कम है। सड़कों पर बहती नालियाँ, टूटी सड़कें, जर्जर स्थिति में पड़ा पशु चिकित्सालय, कूड़े का ढेर आदर्श गांव की हकीकत को सामने लाकर रख देता है। 2020 में इस योजना पर केंद्र सरकार की एक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार गोद लिए गांवों को आदर्श नहीं कहा जा सकता। रिपोर्ट में ग्रामीण विकास मंत्रालय को योजना को रिव्यू करने की सिफारिश दी गई थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की, जिसमें उनका लक्ष्य था कि सांसद हर एक गांव को, एक सांसद एक गांव को अगर गोद लेगा तो गांव की जो स्थिति है वो सुधर जाएगी। लेकिन अभी मेरे पीछे आप जिस गांव को देख रहे हैं ये चौहानपट्टी गांव है, जो मनोज तिवारी ने जिसे गोद लिया था। लेकिन यहाँ पर आप गंदगी को देख सकते हैं, यहाँ पर नाले जो हैं वो सड़क पर बह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को देखना चाहिए कि जो उन्होंने महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी उसका क्या हाल है। और जब भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद है इस इलाके से, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, तो उस इलाके में भी स्थितियाँ जो है वो ज़्यादा कुछ सही हुई नहीं है। यहाँ पर सड़कें जो है वो बदहाल स्थिति में है, नाले जो है वो सड़कों पर बह रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को उन्हें मॉनिटर करना चाहिए। ये आदर्श गांव, ये सांसद मनोज तिवारी यहाँ इस गांव को गोद ले रखे हैं। तकरीबन 6 महीना से यहाँ हर एक नागरिक को जाना महंगा पड़ रहा है। पांव पैदल जाना, कितने दिन कितने बूढ़े बुजुर्ग यहाँ गिरते हैं, हाथ सबका टूटता है। यहाँ क्या कारण है, क्यों भरा रहता है यहाँ पर? ये नाले का, दोनों तरफ से नाले का पानी पूरे रोड पे भरा रहता है। बरसात में तो बिना बरसात का यहाँ बरसात बना रहता है। मोदी सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय संभाल चुके उपेंद्र कुशवाहा बताते हैं कि सांसद आदर्श ग्राम योजना उस तरह नहीं चल सकी जैसा कि मोदी सरकार ने सोचा था। स्थानीय सरकारों और जिला प्रशासन से सहयोग न मिलना सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं इस योजना के लिए अलग से फंड मिलना चाहिए और बिना फंड के सांसद भी इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अब तक सांसदों ने 10 बार लोकसभा में इस योजना को लेकर सवाल किए हैं, जिसमें फंड को लेकर भी सवाल किए गए हैं और इनमें ज्यादातर सांसद सत्तारूढ़ भाजपा के ही हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना एक रचनात्मक राजनीति का नया द्वार खोल रही है, जो उस गांव में हमें वोट मिले या न मिले, उस गांव की कोई बिरादरी हमारा सहयोग करे या न करे, मेरा उस गांव के किसी नेता के साथ पड़ती हो या न पड़ती हो, इन सब से परे होकर के एक गांव के लिए ये सारे बंधन सब गांव के बाहर छोड़ के आ जाऊंगा। लेकिन ये रुपये पैसों वाली योजना नहीं है। ये योजना पीपल्स ड्रिवन है, पीपल्स पार्टिसिपेशन से होने वाली है और सांसद के मार्गदर्शन में होने वाली है। 11 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी। लेकिन उसके बाद से 8-9 साल बीत चुके हैं और जिन सांसदों ने गांव को गोद लिया उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं। सांसदों का कहना है कि इस योजना के लिए अलग से कोई फंड नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से वो जो विकास के काम है वो उनके गाँव में नहीं कर पा रहे हैं। और एक और तर्क वो जो दे रहे हैं वो ये तर्क है कि अगर वो एक गाँव को संवारेंगे तो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी, जो उनके संसदीय क्षेत्र हैं, उसमें और भी इलाके आते हैं, तो बाकी इलाके के जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, वो नाराज हो जाएंगे। तो इस योजना को एक तरीके से जो गांव के लोग हैं वो इसको फ्लॉप योजना बता रहे हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना का फिलहाल 8वां चरण चल रहा है और बीते सालों में अब तक 3406 ग्राम पंचायतों को गोद लिया गया है। 2014 से 16 के बीच पहले चरण में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने 703 ग्राम पंचायतों को गोद लिया था, लेकिन 2023-24 में ये संख्या महज 284 रह गई है। बीते सालों में ऐसे राज्यों की संख्या में भी इजाफा हुआ है जहां एक भी गांव गोद नहीं लिए गए हैं।
2023-24 में 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां सांसदों ने गांव गोद नहीं लिए। इनमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान, पुडुचेरी और लक्षद्वीप शामिल हैं। क्या नाम है आपका? ओडूलाल। क्या काम हुआ है इस गांव में और क्या समस्याएं हैं आप 10 लोगों साल होने को हो रहे हैं, इस गांव में कुछ नहीं होया है। और जबकि ये गांव जो मनोज तिवारी ने गोद ले रखा है, और जब से 1-2 बार आया नहीं, आया भी नहीं 10 साल में। में? तो जब वो आते होंगे, कभी भी 1-2 बार आए होंगे, तो आप लोगों ने आए उनसे नहीं मिलने है, की पहली कोशिश? बार जीता जब भाषण दिए, स्कूल बनवाऊंगा, बस स्टैंड बनवाऊंगा, पुश्ते पे लाइट लगवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा, मगर अब तक कुछ नहीं होया। तो आपके गांव में कितने स्कूल है और पीने के पानी की क्या कुछ स्थिति नहीं है यहाँ है, पर? कुछ नहीं है। पानी पीने वीने का गाड़ी आती है और उसमें लोग बाग भर लेते हैं। अभी मैं मुरादाबाद में हूँ और मुरादाबाद का सिरसवा गौड़ ये गांव है और इसे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो सांसद है ST हसन, उन्होंने गोद लिया था। लेकिन इस गांव की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। यहाँ पर जो नाले हैं वो बह रहे हैं और सीवर की जो है स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। तो ज़्यादातर जो गांव है जो सांसदों ने गोद लिए थे, उनकी स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वहाँ विकास के काम कुछ हुए नहीं। समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन ने मुरादाबाद में 3 गांवों सिरसवा गौड़, कोरवाकू और सराय खजूर को गोद लिया है। उनका कहना है कि ये योजना सिर्फ सांसदों को बदनाम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये बस ड्रामेबाजी और जुमलेबाजी है। जब तक अलग से फंड नहीं मिलेगा, गोद लिए गांव की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। और सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में वो अभी कोई आया नहीं है यहाँ, ना कोई वो हुई है मीटिंग, ना कोई बात हुई है। कोई आता, मीटिंग होती, बात होती तो वो लोगों को पता चलता, पता किसी को न हुआ कि हमारा गांव गोद लिया है ना लिया, क्या हुआ।